शबरी के झूठे पैरों में राम तुम्हें मिल सकते थे। शबरी के झूठे पैरों में राम तुम्हें मिल सकते थे। शबरी के झूठे पैरों में। और इसीलिए गौरी कहती है कि हमारे देश में सीता कोई बने या ना बने, अगर हर पुरुष अपने आप में राम देखने लगेगा तो उसे हर स्त्री में सीता नजर आने लगेगी। और ये बात आभार, पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ताली बजाई है, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है। और क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और इसीलिए ये 4 पंक्तियां कह के आप सबसे विदा लूंगी। और देश के बड़े कवि आदरणीय हरिओम पवार जी को हमें सुनना है, सुरेंद्र यादवेंद्र जी को सुनना है और सुरेंद्र सार्थक भैया जी को भी सुनना है। तब ये 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। आभार। अधीर क्यों होते हो यार? आ रही है, आएगी 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 आएगी। मुझे पता है तुम बैठे उसके लिए हो, लेकिन कैसे दोबारा बुलाया जाता है वो तुम जानते हो। ये इधर वाले भी जानते हैं, बीच वाले भी जानते हैं। सर आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लोग हैं, जरूर जानते होंगे। तो एक बार बता दो कैसे बुलाया जाता है। वो कह रही थी कि वो आशाराम और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं तो आशाराम में तो बाबा होना चाहता था। मैं बाबा होने में स्कोप है। मैं तो इनकी कुसंगति में पड़ गया हूँ तो कभी हो गया। तो मैं बाबा होना चाहता था। क्यों होना चाहता था? इसको भले ही आशाराम से जलन हो, मैं इसलिए होना चाहता था कि बाबा बनने का उठा मन में आज प्रसंग, राधे माँ के साथ में करूं खूब सत्संग। सत्संग पे भी है हंसी। राधे माँ के साथ में करूं खूब सत्संग, नहीं बस इतना काफी, अपनी एक गुफा हो जिसमें देहम माफी। अपनी एक गुफा हो जिसमें देहम माफी। सब तीर्थ बेकार, अयोध्या काशी काबा, खा बूटी पंचेड़ बनूं डेरे पर। तो मैं तो होना चाहता था। आपको बनाने आई है तो आप बन लो भैया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। गौरी मिश्रा पुनः आए। छोटी लंबाई अगर अब तक सुरेंद्र सार्थक जी का संचालन आपको पसंद आए तो एक बार, सार्थक जी का संचालन सार्थक हो गया तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। यकीन मानिएगा ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि मेरा तीसरी पंक्ति ऊपर नहीं जाएगी, वो बराबर ही रहेगी। उसको किसी कवि को नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कवित्री को तो बिल्कुल भी नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये बात कहते सुनेगा और मेरा साथ अब दोबारा दे दीजिएगा। कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, शुद्ध हास्य साहित्य के माध्यम से कैसे आंगन तक पहुंचा जाता है, गौरी मिश्रा आपको कहती हूँ। उसके बाद छंद के आदरणीय आएंगे आपके सामने, तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। उठे आपके हाथ इनके सम्मान में। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें
तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अरे हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी। ये गए थे ना, मैं थोड़ी गया। ये वो इंसान है जो अपनी बात दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कह देते हैं। और यकीन मानेगा जितना अच्छा ये संचालन कर रहे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। अरे इतने खुश हो गया, वो कह रहे टेस्ट खराब है मेरा। पहले सुन तो लो पूरी बात, पहले चिल्लाने लगे। इसके बाद जो मैं बात कहूंगी ना, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति खड़े होकर के इनका सम्मान करेगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। बाबा कीजिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करने लगी हूँ मैं उनसे, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अब वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। रक्षाबंधन जा चुका है, शगुन की साड़ी आप अभी दे देना। मैं कुछ नहीं कह रहा गौरी, मैं कहता भी नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। तुम्हें चाहा है दिल से, इसलिए सम्मान देंगे हम। तुम्हारे ज्ञान और अज्ञान को भी मान देंगे हम। गुनाहों के रहे हैं देवता अपनी उम्र में हम, तुम्हारे इन गुनाहों पर भला क्या ध्यान देंगे हम। हर बात यूं सरेआम खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नवा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा या कोई भी कवि सुना रहे हो कोटा वालों को कविता, मेरे भैया बीच में यूं बोला नहीं करते। और लेकिन जब इतना प्यारा मंच हो और सुरेंद्र दादा इस मंच का संचालन कर रहे हो, तो अपने आप ही कवि सम्मेलन उत्सव के रूप में हो जाता है। अब तक सभी कलमकारों का और बड़े भैया का संचालन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सबके लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। मैं बीच वालों से भी निवेदन करूंगी वो भी सम्मान दे सबको। और आप इतने मन से जब सुन ही रहे हैं तो ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, एक एक बेटी को एक बार आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद मैं उस प्रेम के गीत तक पहुंचूंगी जो इस आंगन में हमेशा सुना जाता है, क्योंकि आपकी वो माटी है जहां पे मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि मैंने एक एक बेटी का परिचय शायद उस बात में कहने की कोशिश करती है जिसको आप पूजते हैं। अगर आपको किसी भी पंक्ति में अपनी बहन, बेटी या माँ नजर आए तो उसके सम्मान में आपके हाथ खड़े हो। मंच की भी कवित्री को मैं ये समर्पित करती हूँ और उसको भी सम्मान दे करके ये बात कहना चाहती हूँ। सुनेगा, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु उठे आपके हाथ, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। गौरी तो है शिव